नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत और पूर्वी चंपारण आप सबों का स्वागत करता हूं। और सबसे लेटेस्ट खबर है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना ने बिहार सहायक अध्यापक की बहाली के लिए अपना सिलेबस जारी कर दिया है। और इस सिलेबस के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि बताया गया है कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे और इस सब्जेक्ट के हिसाब से कैसे तैयारी करनी होगी। तो सिलेबस जारी कर दिया गया है। और मैं इसमें एक और बात बता दूं कि निगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था की गई है, अर्थात अगर गलत उत्तर देते हैं तो उसके लिए भी आपके मार्क्स कटेंगे। तो इसमें देख रहे हैं कि 2023 के अंतर्गत यह प्राथमिक मध्य विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु सिविल सेवा परीक्षा लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिए पत्र, विषय, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि और कुल अंक किस प्रकार होंगे। अब मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले यहाँ भाषा, और ये प्राथमिक से उच्च विद्यालय माध्यमिक विद्यालय के सभी यानी प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभी अध्यापकों के लिए है। ये भाषा जो होगी 100 अंकों की होगी, 2 घंटे का समय होगा और 100 प्रश्न होंगे। 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का समय होगा और 100 अंक होंगे। भाग 1 और भाग 2 होगा। भाग 1 में 25 क्वेश्चन होगा और भाग 2 में 75 क्वेश्चन होगा। भाग 1 के 25 क्वेश्चन के लिए 25 अंक और भाग 2 के 75 क्वेश्चन के लिए 75 अंक निर्धारित किए गए हैं। और भाग 1 में अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगा। भाग 1 में अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगा और ये प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभी अध्यापकों के लिए है। जबकि भाग 2 में हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा और इस पत्र का अर्हतांक कम से कम 30% अनिवार्य है। यानी जो भाषा होगी उसमें 100 आपको 30% लाना एकदम नेसेसरी है आगे बढ़ने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं कि समान अध्ययन जो होगा 150 प्रश्न होंगे। समान अध्ययन ये 150 क्वेश्चन होंगे, 150 अंकों के लिए होगा। समय 2 घंटा होगा। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए है ये। इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन होंगे। समान अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से, लेकिन इसका अवसर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। तो न्यूनतम जो अर्हता है, हो सकता है आपके लिए अगर इंटरमीडिएट करता है और ट्रेंड करता है तो उस जो न्यूनतम अर्हता है उसी के हिसाब से इंटरमीडिएट लेवल के हिसाब से आपका क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, जो प्राइमरी विद्यालय में होंगे, जो प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक बनेंगे। अब आइए आपको मध्य विद्यालय माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए। तो माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए थोड़ी सी चेंजिंग इसमें है कि विषय एवं सामान्य अध्ययन दोनों है इसमें। तो 150 प्रश्न रहेंगे, 150 अंकों के लिए रहेंगे, 2 घंटा समय इसमें भी है। लेकिन इसमें भाग 1 और 2 दोनों है। भाग 1 में 100 क्वेश्चन है जो 100 अंक के लिए है और भाग 2 में 50 क्वेश्चन है जो 50 अंकों के लिए है। और इसमें बताया गया है कि भाग 1 जो है वो विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है और उसमें हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान, इसको हर हाल में आपको एक चुनना है। और भाग 2 में अभी विषय पत्र के बारे में कह रहा है कि विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता। अब माध्यमिक में आपकी अर्हता होगी, वो अर्हता होगी ग्रेजुएशन। तो लगभग ग्रेजुएशन लेवल का ये कह रहा है कि विषय तो माध्यमिक विद्यालय के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर जो है वह आपके न्यूनतम अर्हता के हिसाब से होगा। भाग 2 में इसमें है कि समान अध्ययन पत्र है जिसका प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, जिसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। तो ये ग्रेजुएशन लेवल के स्तर का क्वेश्चन होगा, लेकिन ये आपको माध्यमिक स्तर के ही जो पाठ्य पुस्तक है उसी से होगा, इसमें कहा जा रहा है। और आइए उच्च माध्यमिक के लिए जो सिलेबस है उसमें भी 150 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटा समय, 150 अंकों का होगा। लेकिन भाग 1 और भाग 2 इसमें भी रहेंगे। भाग 1 में 100 क्वेश्चन रहेगा 100 अंक के लिए और भाग 2 में 50 क्वेश्चन रहेगा 50 अंकों के लिए। भाग 1 में विषय पत्र है, उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में
से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है, जैसे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत एवं उद्यमिता। इसमें से एक सब्जेक्ट को चुनना पड़ेगा, जिसमें से 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। और ये जो विषय पत्र है उच्च माध्यमिक विद्यालय के विषय की पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर फिर अब देखिए इसका भी स्तर जो होगा वो जो उम्मीदवार का जो न्यूनतम अर्हता रखेगा उसी कालोक में होगा। भाग 2 में क्या है कि एक समान अध्ययन पत्र है, और हम जानते हैं कि उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित ये भी होगा, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। और इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, करंट अफेयर्स, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन जो आंदोलन होंगे, मूवमेंट होंगे, और भूगोल, ज्योग्राफी, ये भी इसमें शामिल रहेगा। और इसमें कहा जा रहा है कि बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। देखिए बीपीएससी का जो एग्जाम होता है तो उसमें 4 विकल्प नहीं बल्कि 5वां विकल्प भी रहता है। तो अगर 5वां विकल्प अगर आता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगी कि इसमें अधिकतर अभ्यर्थी फंसेंगे। 5वां विकल्प में दिक्कत ये होता है कि जिन्होंने बीपीएससी का एग्जाम दिया होगा उसमें घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछता है, और चूंकि ये कह रहा है कि गलत उत्तर का लिए अंक कटौती की जाएगी, अर्थात इसमें नेगेटिव मार्किंग के लिए भी अंक की कटौती होगी। दूसरी चीज़ कि ये निकाल दिया कि बिहार के संकल्प संख्या 2374 के अंतर्गत दिनांक 16/7/2007 एवं समान प्रसारण योजना के द्वारा उपरोक्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति यानी इसमें भी आरक्षण की जो व्यवस्था है, समान वर्ग कह रहा है कि मेधा निर्धारण हेतु समान वर्ग के लिए मेधा का निर्धारण कितना कह रहा है 40% कम से कम, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति, महिला तथा निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अर्थात इससे कम होंगे तो आपकी मेरिट नहीं बनेगी, जबकि हम जानते हैं कि मेरिट लिस्ट तो तब बनेगी, बहुत ऊपर जाएगा मेरिट लिस्ट। तो इसलिए हमारे जितने अभ्यर्थी हैं या जो शिक्षक है जो बीपीएससी सहायक शिक्षक बनना चाहते हैं वे तैयारी अभी से शुरू कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।